सबसे तो पहले हम अपने नेता मुख्यमंत्री जी के साथ आज गोपालगंज की जनता के प्रति आभार प्रकट करने आए हैं, आपको सम्मान प्रकट देने आए हैं कि पिछले चुनाव में तो आपने कमाल ही कर दिया कि 6 का 6 छक्का मारा, जिसमें एक बॉल भी बाउंड्री के अंदर नहीं रुका, 6 का 6 आ गया। ये आपने कमाल किया। और आप एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस एकजुटता का परिचय देकर चुनाव अभियान का संचालन किया है वह काबिले तारीफ है। और इसके लिए भी हम अपने नेता के साथ आप गोपालगंज के जनता को आप ही के धरती पर धन्यवाद देने आए हैं, शुक्रिया अदा करने आए हैं। और आपके पीछे जरा देखिए मुड़ के, ये महिलाओं का सैलाब है और महिलाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति ये स्वयं में प्रमाण है कि आप सबको एहसास होगा। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों को भी एहसास हुआ था कि आप सब हमारे कार्यकर्ताओं ने और बिहार की जनता ने तो जो बढ़ चढ़ के समर्थन दिया वो अपनी जगह था, लेकिन इन महिलाओं ने तो कमाल ही किया। और इनके कमाल का ये आलम था कि इन बिहार की महिलाओं ने जब अपनी सक्रियता का परचम लहराया तो समझिए जितने चुनाव वैज्ञानिक थे, चुनाव विश्लेषक थे, सबकी भविष्यवाणी पीछे छूट गई और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे प्रबल बहुमत से एनडीए का परचम, एनडीए का झंडा बिहार में लहरा गया। और साथियों, आप सबको तो मालूम है मुख्यमंत्री जी के बारे में लोग कहते हैं और सब लोग मानते हैं कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज भी इसका एक मिसाल लेके आपके बीच आए कि कुछ महीने ही पहले प्रगति यात्रा हुई थी मुख्यमंत्री जी की और उसमें जिले की अनेक विकास योजनाएं जो पिछले 20 वर्षों में क्रियान्वित होने से छूट गई थी, उनकी पहचान कर उन्होंने घोषणा की थी कि हम गोपालगंज की जनता के हित के लिए इन योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन कराएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प देखिए, मुस्तैदी देखिए कि चंद महीनों में ही, और अभी चुनाव के नतीजे आए कितने दिन हुए, मैंने महीनों भी नहीं कह सकते, 1 महीना कुछ ही दिन हुआ है, नतीजा आया, सरकार बनी और इन्होंने कुछ महीने पहले जो वादा किया था उन वादाओं को पूरा करके आपके बीच में आपका शुक्रिया करने आ गए हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और ये इनकी कार्यशैली है। और पिछले चुनाव में तो आप सब ने महसूस किया कि 20 वर्षों के जो विकास का काम है, इसने ऐसा जनाधार बनाया था कि पूरे चुनाव अभियान में पूरे बिहार में कहीं भी एक आवाज, एक शब्द, एक ध्वनि भी मुख्यमंत्री जी या एनडीए सरकार के विरुद्ध कहीं सुनाई नहीं देती थी। ये सबसे बड़ी बात थी। और मुख्यमंत्री जी की तो खासियत है, ज्यों-ज्यों इनका कार्यकाल बढ़ता है त्यों-त्यों इनकी लोकप्रियता बढ़ती है। और यही कारण है कि आज 20 साल बाद भी हमारे मुख्यमंत्री इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जो आप सब बिहार के लोग जिसने आपने जो पिछले चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत दिया है, उसने मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की तस्दीक कर दी है। और साथियों, इतना ही नहीं, लेकिन ये चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस बार इन्होंने संकल्प ले लिया है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसलिए इन्होंने 7 निश्चय 3 अपनी नई योजना घोषित की है।
जिसमें उद्योगीकरण से लेकर रोजगार सृजन तक की महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है और उसको भी अमली जामा पहनाने के लिए ये आमादा हो चुके हैं। तो आप सब गोपालगंज वासियों से यही अनुरोध है कि पीछे जो आपने एकजुटता दिखाई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, आगे भी बनाए रखिएगा। और हम सब ने मिलकर कोशिश की तो मुख्यमंत्री जी बिहार को विकसित प्रदेश बनाए बिना ये चैन से नहीं बैठेंगे। और विकास का जब चरम पहुंचता है तब समृद्धि आती है। विकास जब चरम पर पहुंचता है तो समृद्धि आती है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी के इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है, जिसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। मतलब बिहार विकसित होगा, यहाँ के लोग समृद्ध होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।